This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ममता जी अब बहुत हो गया। ममता जी एनफ इज एनफ। अब आपको अगले चुनाव में भाजपा जबरदस्त रूप से हराएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। और ये मित्रों में कुछ बहुत ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा। देखिए, एक तरफ देश का मूड है। आज मैं यहां आया हूं तो आपको एक अच्छी खबर देनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर है और घाना की सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार उनको दिया है। और मेरे कार्यकर्ता मित्रों, इस बात का ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड बनाते हैं तो उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक दुनिया के 24 देशों ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। इसमें अफ्रीका के देश हैं, इसमें गल्फ कंट्री है, इसमें यूएई है, इसमें पैलेस्टाइन है, इसमें अफगानिस्तान है, इसमें सऊदी अरेबिया है, इसमें नाइजीरिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, साइप्रस है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हमारे नेता, दुनिया के कीर्तिमान नेता हैं, 24 देशों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। हमें गर्व है उनका। एक तरफ भारत की ये स्थिति है और यहां आते तो क्या देखते हैं। आज मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा था, मुझे बहुत पीड़ा हुई। वो बलात्कार का अपराधी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शर्म आती है, उसको पूरा विश्वास था कि उस जघन्य कृत्य का कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है। ममता जी, आपने बंगाल को क्या बना दिया है? मुझे 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एमपी के डेलीगेशन को लीड करने का अवसर मिला। चुनाव जो हुआ था ग्राम पंचायत का, उसमें जो लूट हुई थी, संदेश खाली में जो गंडगोल हुआ था, उसमें भी हम लोग गए। ममता जी, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? यू आर ए फाइटर। संघर्ष करती थी सीपीएम के खिलाफ और आज आपकी सरकार में देश की बेटी, आपके बंगाल की बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, ममता जी, शेम ऑन यू। और मित्रों, सिर्फ शेम कहने से काम नहीं चलेगा। जो आज बंगाल की स्थिति है, जिस तरह से कम्युनिज्म यहां बढ़ रहा है, क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में? लोग कई जगह घुस नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है, हर को जाने का अधिकार है। सुकांत बाबू मुझे बता रहे थे कि वो अपने एक परिचित से मिलने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब थे उनके बगल में अभिषेक बनर्जी का निवास स्थान है। ये कैसा बंगाल हो गया? ये अब नहीं चलेगा। क्या घुसपैठ, क्या आपके कम्युनल डिवाइड, क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स? ये ममता जी मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री है। 3 तलाक का विरोध किया था इन्होंने। जब मैं देश के खाद्य मंत्री के रूप में उसको पायलट कर रहा था लोकसभा में, मुझे उम्मीद थी कि ये तो कम से कम कुछ समर्थन करेगा। नो, क्या वक्फ कानून, क्या 3 तलाक, क्या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, हर में ममता जी समझौता करती है वोट के लिए। ये बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। और जिस तरह से भारत की संस्कृति और संस्कार और सनातन को बंगाल में दबाने की कोशिश करती है। मित्रों, मेरा एक और छोटा परिचय है ना, केंद्रीय मंत्री बोला गया, मैं रामलला का वकील भी रह चुका हूं, मालूम है ना आपको। लखनऊ हाईकोर्ट में मेरा प्रभुराम लल्ला हिंदू का वकील था, वहां जीते, प्रभुराम का भव्य मंदिर बना, ममता जी आप विरोध करती रही।
आर्टिकल 370 हटा, ममता जी आप विरोध करती रही। 3 तलाक आया, ममता जी आप विरोध करती रही। वक्फ कानून पास हुआ, ममता जी आप विरोध करती रही। ममता जी आप विरोध करिए, लेकिन इस बंगाल के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके बहुत भ्रष्टा करते हैं, गलत हो रहा है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां के जो अभी एडवाइजर हैं उनको बहुत सख्त शब्दों में कहा है, विदेश मंत्रालय ने कहा है। आज मैं इस मंच से जो हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है उसकी बात भ्रष्टा करते हैं। लेकिन ममता जी आप मुझे ये बताइए कि आपने तो अपना गेट खोल रखा है ना बंगाल से, बांग्लादेश से, ये गेट कभी बंद होगा? तो दोस्तों, आज का दिन इसलिए जरूरी है जब बंगाल की अस्मिता का सवाल है। आज का दिन इसलिए जरूरी है कि बंगाल के भविष्य का सवाल है। और आपसे मैं यही कहूंगा, ये तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ममता जी का राज बदल दो और राष्ट्र प्रेम स्वाभिमानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओ।